नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर गोला इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा लगा है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन भी यहां पर लगातार जारी है। रामगढ़ के गोला और बड़लंगा में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए रामगढ़ की एसपी विजया लक्ष्मी इसका नेतृत्व कर रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रामगढ़ से, जहां गोला इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको बता दें कि गोला और बलरंगा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वागत है नेटवर्क के सभी दर्शकों का। और बाजार का ताजा हाल लेकर मैं आ गया हूं। और मुंबई में भारी बारिश हो रही इस समय, लेकिन इस बीच बाजार में भी अच्छी बिकवाली की बजाय खरीदारी अब देखने को मिली, क्योंकि शुरुआत में बाजार थोड़ा सा कमजोर हुआ था, लेकिन वहां से बहुत अच्छा उसने रिकवरी करी। और आप देखेंगे सब हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों ही सूचकांक मजबूती के साथ ट्रेड करें। हालांकि बैंक शेयरों में थोड़ी सी नरमी है, उसकी वजह से है। डॉलर और रुपया का अगर आप संबंध देखेंगे तो यहाँ पे आज थोड़ी सी शुरुआत में आपको कमजोरी देखने नहीं, डॉलर और थोड़ा सा महंगा हुआ है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पे खबरों के आधार पर ऊपर या नीचे हो रहा है, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो पूरा ग्रुप है, उसके चारों स्टॉक आपके सामने है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। क्योंकि एक सेबी की तरफ से ऑर्डर आया है कि इन्होंने एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आईपीओ के समय अपने कई फंड के पैसे लगा दिए थे, तो उस पर इनको कहा गया कि पैसे वापस करें और जुर्माना भी लगाया गया 15%। इसलिए पूरे सेगमेंट में यानी पूरे पैक में कमजोरी देखने को मिल रही है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां पे ज्यादा फंड का एक्सपोजर है, वहां पे अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसमें 8K माइल्स, दिलीप बिल्डकॉन, श्रेय इंफ्रा, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे फंड की तरफ से रिडेम्पशन है, बिकवाली है। इसकी वजह से यहाँ पे ठीक ठाक कमजोरी देखने को मिल रही है। कल जो दो नए खिलाड़ी आए हैं उनमें आज भी मजबूती बनी हुई है। मैं राइट्स की बात कर रहा हूं और फाइन ऑर्गेनिक्स की। दोनों में आज भी अच्छी खासी खरीदारी है। एनसीसी लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से शानदार वहां पे बढ़त देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक 2-3 दिन खबरों में रहने के बाद अब फिर से वहां पे कमजोरी है। वक्रांगी यहाँ पे कई सारे सर्किट्स लगे, उसके बाद ये नीचे की सर्किट की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ वीकनेस है। लेकिन हीरो मोटो ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, बिक्री के आंकड़े, इसलिए वहां पे आप देखेंगे अच्छी तेजी है। बाजार को संभाल कौन रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, परसों इनकी एजीएम है, उससे पहले अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। बजाज फिनसर्व, इसमें भी अच्छी खासी मजबूती बनी हुई है, जो रोक रहे हैं। और हीरो मोटो दमदारी के साथ बाजार को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कमाई का आइडिया, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज सुबह ही आपको सुबह सवेरे बता दिया गया था कि एनसीसी ऑर्डर की खबर पे चलेगा। और हीरो मोटो ने आंकड़े बहुत अच्छे दिए बिक्री के, उम्मीद से बेहतर, इसलिए वहां खरीदारी बनेगी। दोनों स्टॉक्स में आज आपने अच्छी खासी कमाई करी होगी। तो ऐसे तमाम आइडियाज दिन भर और रोज सुबह 7 बजे से आपको दिए जाते हैं। उदयन मुखर्जी, अश्विनी गुजराल, सुदर्शन सुखानी, एसपी तुलसान, प्रकाश दीवान जैसे दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको स्टॉक आइडियाज देते हैं, कमाई के आइडियाज देते हैं। छोटा सा काम आपको करना है, रिमोट उठाइए और तुरंत लगा दीजिए। और इसके साथ ही अपने मोबाइल पे आप ट्विटर और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करिए, वहां पे भी आपको ये सारी खबरें मिलती हैं। बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी सीएनबीसी आवाज के ऑफिस से आपको दे रहे थे शेयर अपडेट्स। शेयर मार्केट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप सीएनबीसी आवाज को डीटीएच के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर भी देख सकते हैं। बहरहाल अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जामताड़ा में शहीदों की प्रतिमा लगाने के विवाद में देर रात जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। दरअसल मिहिजाम थाना के डाक बंगला परिसर में शहीद डीएसपी प्रमोद कुमार का स्टैच्यू लगा है। डीएसपी प्रमोद कुमार बुंडू में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे, जबकि कश्मीर में शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट और कीर्ति चक्र विजेता प्रमोद कुमार और सीआरपीएफ जवान परशुराम यादव का भी स्टैच्यू यहीं पर लगाने की मांग हो रही है। इसी विवाद में देर रात कुछ लोगों ने शहीद डीएसपी प्रमोद कुमार के स्टैच्यू में तोड़फोड़ की। साथ ही शहीद डीएसपी के भाई डॉक्टर एलएन प्रसाद और भतीजे को मार पीट कर घायल भी कर दिया। शहीद के परिजनों ने न्यूज 18 को वीडियो भी भेजा है, जिसमें उनके साथ मारपीट के दृश्य को देखा जा सकता है। इस वीडियो से सनसनी फैल गई है। साथ ही जामताड़ा पुलिस ने शहीद प्रमोद के पैतृक आवास से शहीद परशुराम यादव का स्टैच्यू बरामद किया है। स्टैच्यू स्थल पर आम लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में इस घटना के बाद तब्दील हो गया है।
हमारे सहयोगी आरपी सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ जामताड़ा से। आरपी सिंह, अभी क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? अभी कुछ देर पहले तक जो खबर थी कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है पूरा इलाका। सिरंदा अभी वहाँ आक्रोशित लोग हैं, वो शहीद परशुराम की स्टैचू मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज स्टैचू का अनावरण करना था कमांडेंट प्रमोद कृति चक्र विजेता कमांडेंट के प्रमोद की मां के द्वारा, और वहाँ मिहिजाम के सम्मानित लोग सारे जुट गए हैं। और उसी स्थिति में आक्रोशित लोग NH 419 को जाम करके बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रमोद परशुराम अमर रहे और स्टैचू पुलिस जल्द शीघ्र वापस करे ताकि उसका हम लोग अनावरण कर सकें। और DSP, SDO और सारे पदाधिकारी थाना परिसर में दोनों पक्ष के साथ बैठक कर मामला को सलटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल स्थिति है कि दोनों साइड में लंबी वाहनों की कतार लग गई है, लोगों को एकाएक बंद से आने जाने वालों की परेशानी हो रही है। जी श्रीरामदा। बिल्कुल, तो स्थिति अभी भी वैसी जस की तस बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, नजर बना रखें, अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन ये बेहद गलत तरीका है कि एक शहीद को पहचान दिलाने के लिए, एक शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए दूसरे शहीद की मूर्ति तोड़ दी जाए और इसको लेकर विवाद किया जाए। बातचीत से भी इसका हल निकाला जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी से लूटे गए कई गहने धनबाद में अपराधी अजीत चौहान के घर से मिले। इसके अलावा केंदुआडीह के अनन्या ज्वेलर्स और लोयाबाद के गुनगुन ज्वेलर्स से भी सोने की नथिया, मांटिका और रिंग बरामद की गई। यही नहीं, चोरी के गहने खरीदने के आरोप में गुनगुन ज्वेलर्स के मालिक पिंटू कुमार को भी पकड़ा गया है। जनवरी 2017 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लूटपाट की घटना हुई थी। इस मामले में धनबाद के लोयाबाद से अपराधी अजीत चौहान और कोडरमा से नित्यानंद पांडे को पकड़ा गया था, जबकि कई और अपराधी फरार हैं। एक मंगटिका और एक लॉकेट बरामद किया गया है। उसके द्वारा अनन्या ज्वेलर्स केंदुआडी में एक मंगटिका जो दिया गया था बंधक में, उसे भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उसने ढेर सारा सोना पिंटू कुमार जो गुनगुन ज्वेलर्स यहाँ चलाता है उसके यहाँ बेचा था, जिसके यहाँ से एक नथिया और आपका एक मंगटिका और 8 कान की बाली बरामद की गई। इस मामले में पिंटू कुमार को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। आगे बढ़ेंगे। सिमडेगा की अदालत पारा टीचर मर्डर केस के दोषी और कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का को आज सजा सुनाएगी। एक्का के साथ साथ PLFI के एरिया कमांडर बारून गोप और PLFI नक्सली धनेश्वर बड़ाई को भी सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में तीनों को पिछले 30 जून को दोषी ठहराया गया था। दरअसल नवंबर 2014 में जटाटांड उत्क्रमित स्कूल के पारा टीचर मनोज कुमार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। एनोस एक्का पर PLFI नक्सलियों की मदद से पारा टीचर की हत्या का दोष साबित हुआ। वो तब से जेल में है। जेल में रहते हुए उन्होंने 2014 का विधानसभा चुनाव जीता था। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इस मामले में फैसला आया है। 2 साल से ज्यादा सजा मिलने पर एनोस एक्का की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। एनोस एक्का किस्मत का आज फैसला होने वाला है। मुकेश, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है? जी श्रीरामदा, यहाँ पे आज एनोस पारा टीचर मनोज कुमार के हत्याकांड मामले में फैसला आने वाला है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार यहाँ काफी गर्म है और कोर्ट परिसर में भी काफी लोग देखे जा सकते हैं। यहाँ पे सब यही कयास लगा रहे हैं कि फैसला क्या होगा। सभी न्यायालय की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि न्यायालय का फैसला क्या होगा। ये देखना अब आगे होगा कि इनकी विधायकी जैसे जाती है तो कोलेबिरा विधानसभा में एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि उपचुनाव तय मानी जा रही है। बिल्कुल मुकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी ठहराया गया है, कितने साल तक की सजा हो सकती है? इस बारे में क्या कहा जा रहा है? यहाँ के जो सरकारी वकील है उनका जैसा बताना है कि जिन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है उसके तहत इनको या तो फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जी
बिल्कुल, तो यानी कि इनकी विधायकी जाना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मानसरोवर यात्रा में झारखंड के कई तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते झारखंड के कई तीर्थ यात्री मानसरोवर यात्रा के दौरान फंस गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने इसको लेकर चिंता जताई है। झारखंड के अधिकारियों को खैरियत लेने का निर्देश दिया है सीएम ने विदेश मंत्रालय से संपर्क करने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, मानसरोवर यात्रा में झारखंड के कई तीर्थ यात्री फंस गए हैं और चिंता जताई है सीएम रघुवर दास ने। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द हालचाल लिया जाए, विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जाए। तो खराब मौसम के चलते दरअसल ये सभी यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें झारखंड के भी कई यात्री हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए थे, लेकिन मौसम खराब है और इसकी वजह से ये सभी यात्री फंस गए हैं। इसको लेकर सीएम रघुवर दास ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय से जल्द से जल्द संपर्क किया जाए। हमारे न्यूज 18 झारखंड संपादक माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, झारखंड के कई यात्री हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए हैं और वहां पर फंस गए हैं। कितनी इनकी संख्या बताई जा रही है और क्या कुछ कदम उठाया गया है इनको सुरक्षित वहां पर वो रह सकें और या फिर उनकी अगर वापसी हो तो सुरक्षित हो सके? देखिए, ऐसा कोई फिगर अभी सरकार के पास नहीं है कि कितने यात्री वहां फंसे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण जो भी हालात वहां बने हैं उसमें यहाँ के भी यात्री फंसे होंगे, ऐसी आशंका है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो यात्री फंसे हैं उनकी खैरियत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को कहा है कि विदेश मंत्रालय से संपर्क करें और सारी स्थिति से अवगत हो और जहाँ कहीं भी सहायता की जरूरत है तो वहाँ पर वो सहायता पहुँचाई जानी चाहिए। फिलहाल तीर्थ यात्रियों की संख्या कितनी है ये पता नहीं चला है। प्रधान सचिव सुनील बर्नवाल ने दिल्ली स्थित अपने स्थानिक आयुक्त को दी है जानकारी और उन्हें कहा है कि विदेश मंत्रालय जाकर वो पर्सनली ये पता करें कि कितने लोग वहाँ झारखंड के फंसे हैं और अगर फंसे हैं तो उन्हें क्या मदद दी जा सकती है और कैसे दी जा सकती है। ये तमाम चीजों के लिए निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से और वहाँ दिल्ली में लोग जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय और पूरी चीजों बिल्कुल, तो पूरी कवायद की जा रही है किस तरह से यात्री सुरक्षित रह सकें। शुक्रिया राजेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसकी अध्यक्षता स्वयं सीएम रघुवर दास करेंगे, जिसमें चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सीएम रघुवर दास अपने कार्यालय में कई फाइलों का निपटारा भी करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे आम लोगों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। और जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। हम आपको बता दें, सीएमओ के संयुक्त सचिव आर.के. सिंह समीक्षा कर रहे हैं। 19 जन शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा हो रही है। कई जिलों के नोडल पदाधिकारी इससे जुड़े हुए हैं। सर, इसका रजिस्टर निकल चुका है सर कि 1 रुपया राउंड फिगर में 1 रुपया मार्कर रसीद करना। अच्छा, हाँ, वो जो अथी था पॉइंट में जो हाँ ऑनलाइन भी आप लोग ये लोग जान लें आप लोग सभी, ये राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में 1 रुपये से कम राशि का लगान मालगुजारी रसीद काटने की सुविधा नहीं है। तो सभी लोग सुने कृपया इसको। इसके संबंध में विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत कर दिया गया है कि 1 रुपये का सीधे इसमें रसीद कटेगा। और इस संबंध में राज्यादेश जारी हो चुका है और पोर्टल जरिए यहां पर 19 जन शिकायतों की समीक्षा की जा रही है।
जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा है ये। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों को सुलझाया जा रहा है।